महिला स्वतंत्रता सेनानी, गुमनाम नायिकाएं। भारतीय स्वतंत्रता की यात्रा केवल राजनीतिक चालबाजी या सशस्त्र संघर्षों तक ही सीमित नहीं थी। इसके हृदय में अनगिनत लोगों का बलिदान, दृढ़ संकल्प और साहस निहित है, जिनमें से कम भारत की महिलाएं थीं। उनकी कहानियां हमेशा नहीं बताई जाती, इतिहास के इतिहास में उनका उल्लेख हमेशा नहीं मिलता, लेकिन उनका प्रभाव अमिट है। यह इन गुमनाम नायिकाओं पर प्रकाश डालने का समय है, जिनकी वीरता ने देश की स्वतंत्रता के लिए आधार प्रदान किया। प्रीतिलता वाडेदार। प्रीतिलता वाडेदार, जिनका जन्म 5 मई 1911 को चटगांव, आधुनिक बांग्लादेश, में हुआ था, वह दीपाली संघ में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं, जो एक क्रांतिकारी संगठन था, जो युवावस्था में महिलाओं को युद्ध प्रशिक्षण प्रदान करता था। वो सूर्य सेन की भारतीय क्रांतिकारी सेना में शामिल होने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि इसमें पुरुषों का वर्चस्व था। लेकिन कल्पना दत्त के साथ उन्हें इस समूह का सदस्य बनने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। महिलाओं को हथियार उठाने और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। चटगांव शस्त्रागार छापे के बाद, जिसमें आईआरए के अधिकांश नेताओं को पकड़ लिया गया था, प्रीतिलता, जो उस समय केवल 21 वर्ष की थी, को 7 से 10 युवाओं के एक समूह की कमान सौंपी गई थी, जिन्होंने पहरताली यूरोपीय क्लब ए की घेराबंदी की थी। यूरोपीय लोगों के लिए सोशल क्लब। इस क्लब को मुख्य रूप से इसकी नस्लीय और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के कारण निशाना बनाया गया था। उस पर एक चिन्ह लगा था जिस पर लिखा था, कुत्तों और भारतीयों को अनुमति नहीं है। 23 सितंबर 1932 की रात को, एक पुरुष की तरह कपड़े पहनकर, उन्होंने साहसपूर्वक हमले का नेतृत्व किया। इसके बाद हुई भीषण बंदूक लड़ाई में उसके पैर में गोली लग गई, जिससे वह भागने से बच गई। आत्मसमर्पण करने के बजाय, उसने साइनाइड की एक गोली निगलने का फैसला किया और इस तरह शहीद हो गई। बसंती देवी। देवी अपने पति चितरंजन दास को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किए जाने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गईं। उन्होंने खिलाफत और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों में भाग लिया। वो महिलाओं के लिए एक शैक्षिकी केंद्र, नारी कर्म मंदिरा की संस्थापक सदस्य भी थीं। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बांग्लार कथा का साप्ताहिक प्रकाशन चलाया। उन्होंने अध्यक्ष के रूप में बंगाल प्रांतीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और 1973 में पद्म विभूषण प्राप्त किया। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक भारतीय शिक्षिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रकाशक थीं। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार थीं और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती हैं, जिसने इस आंदोलन को इसकी सबसे स्थायी छवियों में से एक दिया। खतरे के सामने अपनी बहादुरी के लिए अरुणा को 1942 के आंदोलन की नायिका करार दिया गया और बाद के वर्षों में उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया। उन्होंने राम मनोहर लोहिया के साथ कांग्रेस पार्टी की मासिक पत्रिका इनकलाब का संपादन भी किया। 1944 के एक अंक में, उन्होंने युवाओं को हिंसा और अहिंसा के बारे में व्यर्थ चर्चाओं को भूलकर क्रांति में शामिल होने के लिए कहकर कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित किया। जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं को गांधी के राजनीतिक बच्चे लेकिन कार्ल मार्क्स के हालिया छात्र के रूप में वर्णित किया गया था। वो उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष को आकार दिया है। कमलादेवी चट्टोपाध्याय। वह मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में खड़ी होने वाली भारत की पहली महिला हैं। हालांकि वो चुनाव हार गईं, लेकिन उन्होंने भारत में महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के अभियान में शामिल होने और स्वतंत्र भारत में भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और रंगमंच के पुनरुद्धार के लिए प्रेरणा देने के लिए जाना जाता था। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उनके काम की मान्यता में यूनेस्को ने उन्हें 1977 में एक पुरस्कार प्रदान किया। उन्हें शांति निकेतन का सर्वोच्च सम्मान देसिकोत्तमा भी दिया गया। मातंगिनी हजारा। मातंगिनी हजारा एक भारतीय क्रांतिकारी थीं,
जिन्होंने 29 सितंबर 1942 को तमलुक पुलिस स्टेशन, पूर्व मिदनापुर जिले के सामने ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने तक भारतीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें प्यार से बंगाली में बूढ़ी महिला गांधी के नाम से गांधी बुरी कहा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद एक महिला की पहली मूर्ति कोलकाता में बनाई गई थी और यह 1977 में हजारा की थी। तमलुक में उसकी हत्या के स्थान पर अब एक मूर्ति खड़ी है। कोलकाता में हजारा रोड का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया है।